नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मिशन चंद्रयान 3 से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये लेटेस्ट टॉपिक है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे चंद्रयान से एक दो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे करंट अफेयर्स में। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी अहम पहलू हैं चंद्रयान 3 से संबंधित उसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा के सतह पर क्या खोज किया है? क्या खोज किया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनका उद्देश्य और उन्होंने क्या वहाँ पे जाके खोज किया। तो आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सल्फर और आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सतह से 8 सेंटीमीटर दूरी पर तापमान में बहुत उतार चढ़ाव और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 के रोवर में जो पेलोड लगा हुआ है उन्होंने एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन इन सभी की पुष्टि की है। साथ में सतह से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है इसकी पुष्टि भी की है। जैसे ऊपरी सतह पे जो है 50 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो जस्ट 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर उसकी जो तापमान है 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेज़र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 11 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को या 25 जुलाई 2023 को? तो मिशन चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था और इसमें सफलता मिल गई है। तो इससे पहले भी 2 मिशन भेजे जा चुके हैं चंद्रमा पर भारत के द्वारा। ठीक है, मिशन चंद्रयान पहला भेजा गया 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और वह सफल रहा था। चंद्रमा के इस पहले मिशन में हमें चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। उसके बाद चंद्रयान 2 कब भेजा गया था दोस्तों? 2019 में भेजा गया था 22 जुलाई को और यह चंद्रमा की सतह को छूने में विफल रहा था। चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचने में कुल 48 दिन लगे थे इनको। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो कहाँ से लॉन्च किया गया पूछा है दोस्तों, ध्यान देना है क्वेश्चन में आपको। तो लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जबकि ये इसरो द्वारा भेजा गया है। ठीक है, लेकिन लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 1 और 2 को भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किए गए थे, जो कि कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV XL, GSLV MK3, LVM3 या SSLV-7? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों LVM3 के द्वारा भेजा गया था। LVM3 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। LVM3 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। LVM3 रॉकेट को LVM3M4 भी कहा जाता है। LVM3 का पुराना नाम GSLV MK3 या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। चंद्रयान 1 को PSLV XL रॉकेट से और चंद्रयान 2 को GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 कब चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है? 22 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त 2023 को, 25 अगस्त 2023 को? तो कब पहुंचा दोस्तों? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 बुधवार शाम को 6:04 में चंद्रमा की सतह पर उतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में कितने दिन लगा? 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन या 25 दिन? तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में लगा समय है दोस्तों 40 दिन का समय लगा है। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जॉक्सा, CNSA चीन? तो ये भारत द्वारा जो है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका जो चेयरमैन है वर्तमान में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ पे उतारा गया? चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव क्षेत्र पर,
चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव क्षेत्र पर, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर कहाँ उतारा गया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों को चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के इस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। यह चंद्रमा का सबसे खतरनाक क्षेत्र है और चंद्रमा के इस तरफ का सामान्य तापमान -230 सेंटीग्रेड है। कभी कभी इसका तापमान -243 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा देश पहुंचा? भारत, रूस, यूएसए, चीन। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है दोस्तों पहला देश बन चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला देशों में भारत का जो स्थान है दोस्तों चौथा है। भारत दुनिया का चौथा देश है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है। इससे पहले सबसे पहले अमेरिका, दूसरा रूस और फिर चीन और उसके बाद भारत पहुंचा है दोस्तों। भारत दुनिया का पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर पहुंचा है। तो याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला। जबकि यदि ओवरऑल पूछा जाए कि चौथा देश कौन सा है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है, तो वो भारत है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम, आदित्य, प्रज्ञान या बाहुबली। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? विक्रम नाम है। ठीक है, ये उसका लैंडर है, इसका नाम जो है विक्रम है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो इसका क्या नाम है दोस्तों? रोवर का नाम है प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रमा 2 मिशन में प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगाए गए थे, इसको रोवर कहा जाता है। देख सकते हैं लैंडर और रोवर दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल्स हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने मॉड्यूल्स हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल्स होता है। अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले यान के पहले भाग को प्रोपल्शन मॉड्यूल्स कहा जाता है। यह एक लैंडर सेपरेटर मशीन है। यह किसी भी अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने में शक्ति देता है। ये जो लैंडर है उसके पहले वाले भाग में लगा हुआ है, इसको कहा जाता है दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल्स। यह चंद्रयान 3 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा पर उतारा गया और यह रोवर को चंद्रमा की सतह पर ठीक से लाने के लिए जिम्मेदार है। उसका जो सेकंड पार्ट होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल्स के जो जस्ट ऊपर में, वो आपका लैंडर है जो कि लैंड करने का काम करता है। उसके बाद है रोवर दोस्तों। यह चंद्रयान 3 का तीसरा भाग है जो रोवर लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका रोवर। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा पर कौन सा मिशन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो मिशन चंद्रयान 3 जो है भारत का कौन सा है दोस्तों? मिशन तीसरा मिशन है। इससे पहले 2 मिशन और हो चुके हैं। पहला चंद्रमा मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, जिसको हम लोग चंद्रयान फर्स्ट बोलते हैं। दूसरा जो मिशन है दोस्तों वो 22 जुलाई 2019 को हुआ, जो कि थोड़ा सा असफल रह गया था। 2.1 किलोमीटर के नज़दीक में पहुंचने पर वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तीसरा अभी चंद्रयान 3 जो है भेजा गया है 14 जुलाई 2023 को। तो टोटल 3 मिशन हो चुके हैं चंद्रमा मिशन। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 का सही विषय क्या है? चंद्रमा का विज्ञान, विज्ञान और चंद्रमा, विज्ञान और उपग्रह, विज्ञान और ग्रह और सब कुछ जानना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रमा का विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 में नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 3 में इस बार जो है दोस्तों ऑर्बिटर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। ठीक है, तीनों था। चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही कक्षा में मौजूद है। चंद्रयान 3 जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं था दोस्तों? ऑर्बिटर नहीं था, केवल लैंडर और रोवर थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के मुख्य रॉकेट इंजन का क्या नाम है? C-03 क्रायोजेनिक इंजन, C-20 क्रायोजेनिक इंजन, C-23 क्रायोजेनिक इंजन, C-45 क्रायोजेनिक इंजन। तो क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी C-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? 2, 3, 4 या 6। तो कितने इंजन है दोस्तों? 4। ठीक है, थ्रॉटल सक्षम इंजन कितने हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के दौरान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस जयशंकर, के सिवन,
शैलेश नायक या एस सोमनाथ? तो चंद्रयान 3 के दौरान यानी कि वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ। ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में, एस सोमनाथ अभी भी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 1 के दौरान माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे, जबकि शिवन कैलाश वादिवू यानी कि के शिवन चंद्रयान 2 के दौरान इसरो के अध्यक्ष थे। वह 10 जनवरी 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? पी वीर मुथवेल, रजनीश शर्मा, एम अन्नादुराई, शैलेश नायक? तो कौन थे दोस्तों? पी वीर मुथवेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना निर्देशक मायल स्वामी अन्नादुराई थे, जबकि चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? एम वनीता थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? रितु करिधल, मिनल रोहित, अनिल भारद्वाज या एम अन्नामलाई? तो किसने किया है दोस्तों? चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व रितु करिधल ने किया है। रितु करिधल श्रीवास्तव 2007 में इसरो में शामिल हुई थी और वह चंद्रयान 3 की प्रभारी थी। रितु करिधल भारत के मंगल कक्षी मिशन मंगलयान की उप संचालन निदेशक थी। वह लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। याद रखिएगा रितु करिधल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्चिंग की कुल लागत कितनी थी? 512 करोड़ रुपए, 615 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए या 950 करोड़ रुपए? तो चंद्रयान मिशन 3 का जो लागत था दोस्तों, कुल लागत, वो था 615 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे पहले चंद्रयान 1 की यदि बात करें, नॉलेज के लिए इसको भी आप याद रखिएगा, 386 करोड़ लगा था, जबकि चंद्रयान 2 में सर्वाधिक लगा था 978 करोड़ रुपए और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें और भी लगती, लेकिन ऑर्बिटर ऐड नहीं किया गया था इस बार, तो थोड़ी सी लागत जो है कम आई है चंद्रयान 2 की कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में प्रयुक्त LVM-3 रॉकेट का कुल वजन कितना है? 2500 किलोग्राम, 2900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम या 4590 किलोग्राम? तो कितने हैं दोस्तों? कुल वजन जो है 3900 किलोग्राम था, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट यानी कि जो फर्स्ट में लगा था, जिसका काम था सिर्फ उसको लैंडर को गति देना, उसका जो वजन था 2148 किलोग्राम था। लैंडर मॉड्यूल्स विक्रम का जो वजन था 1726 किलोग्राम और रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम, टोटल 3900 किलोग्राम इनका वजन था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने किया? ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सॉफ्ट लैंडिंग कौन करता है दोस्तों? लैंडर का काम होता है, जिसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो किस देश की यात्रा पर थे? वे दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्धारित चंद्रयान 3 मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उपरोक्त में से सभी? तो उपरोक्त में से सभी जो है सही हो जाएगा दोस्तों, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मून मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एस सोमनाथन, रजनीश कुमार, MIL स्वामी अन्नादुराई, नंबी नारायणन? तो भारत का मून मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? MIL स्वामी अन्नादुराई को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारत का मून मैन MIL स्वामी अन्नादुराई। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, के राधाकृष्णन या डॉक्टर के शिवन? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के शिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? मायावती, रितु करिधल, मौमिता दत्ता, स्नेहा तिवारी? तो रितु करिधल को दोस्तों रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 21 नवंबर 1963 को या 28 फरवरी 1987 को? तो भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 तक मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजने के उद्देश्य से आर्टिमिस समझौता किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या चीन? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका।
आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिक्ष सहयोग है जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य है 2025 तक इंसानों को चंद्रमा तक वापस भेजना। इससे पहले अमेरिका द्वारा ही चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में लैंडर स्थल के आसपास मूल संरचना प्राप्त करने के लिए किन उपकरणों को उपयोग किया गया है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ILSA, SHAP, CHAST। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ILSA यानी किल्सा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमी उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर बी, SHAP जो है लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एपेक्स, APXS, LIBS, LP, ILSA। तो प्लाज्मा घनत्व और इनकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो LP। तो थी चंद्रयान से संबंधित MCQ क्वेश्चंस दोस्तों। अब चंद्रमा से संबंधित सामान्य ज्ञान देख लेते हैं क्योंकि ये भी अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा का कौन सा भाग हम नहीं देख सकते? किस पक्ष को चंद्रमा का अंधेरा पक्ष के रूप में जाना जाता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल को जाना जाता है। और यहीं पे अभी चंद्रयान 3 ने जो है लैंडिंग की है। और ऐसा लैंडिंग करने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन या 27 दिन? तो चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 27 दिनों के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, प्लूटो? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान या सेलोनोलॉजी? तो क्या कहलाता है दोस्तों? चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 1,50,000 किलोमीटर, 2,50,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर या 4,20,000 किलोमीटर? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदनी की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि चांद की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है 1.2 सेकंड में, 1.3 सेकंड में, 1.5 सेकंड में या 2 सेकंड में? तो चांद से रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगता समय कितना है? 1.3 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,475 किलोमीटर, 2,160 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर या 1,200 किलोमीटर? तो चंद्रमा का व्यास है दोस्तों 3,475 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/5, 1/6 या 1/8 या 1/9? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ का जो भार है पृथ्वी का, वो जो है चंद्रमा में 6 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह का कितना प्रतिशत हम देख सकते हैं? 50%, 55%, 59% या 60%? तो चंद्रमा की सतह का 59% भाग हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले मनुष्य को किस देश ने भेजा था? रूस, अमेरिका, चीन या इंग्लैंड? तो सबसे पहले भेजा था दोस्तों अमेरिका ने। ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, उपरोक्त सभी? तो पहला कदम रखने वाला व्यक्ति जो था दोस्तों चंद्रमा पर, वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जबकि उनके साथ में एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी गए हुए थे। एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस नील आर्मस्ट्रांग की इस चंद्रमा यात्रा के साथी थे। अगला क्वेश्चन है 12वां, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत संघ? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान भेजा था दोस्तों सोवियत संघ, रूस ने भेजा था। सोवियत संघ, रूस ने कब भेजा था? 1966 में लूना 2 द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहला अंतरिक्ष यान भेज। तो ये चंद्रयान 3 और चंद्रमा से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।